जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जो थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम होता है। मानव मूल्य एवं पर्यावरणीय अध्ययन, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यदि आपका एग्जाम को करिकुलर्स के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडी का पेपर है तो ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज के, ठीक है। यह पेपर है 2023 का दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर है। इससे कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, और एक तरीके से आप आइडिया भी लगा सकते हैं दोस्तों आपके कितने प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और एक बात और दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, इस क्लास को आगे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या पूछा है, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था। यानी स्वामी विवेकानंद का दोस्तों बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, दो तरह से प्रश्न पूछता है, या तो पूर्ववर्ती नाम पूछेगा या तो बचपन का नाम। तो नरेंद्र नाथ दत्त था, पहले का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा है, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो युवा दिवस दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। तो महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे दोस्तों। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपका देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 4 पूछा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता भैया वो आपके मेधा पाटेकर जी हैं। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछा है, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, यह किसने कहा था। तो यह आपके कहे थे APJ अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा है। 6वां नंबर प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, देखिए मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्योंकि इसमें प्रश्न आपका सही से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 6वां प्रश्न है, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, कंपनी से नहीं यह कहा था। ठीक है, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से प्यार नहीं करना चाहिए, यह किसने कहा था। तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका 6ठे का। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें तुम लोगों को आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा, यह कहे थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 7 का। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है इसमें। देखिए प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा है दोस्तों, कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं। तो सत्य, शांति, धर्म, प्रेम और अहिंसा, ये सभी क्या है भैया, ये सभी मानव मूल्य के तत्व हैं। ठीक है, ये प्रश्न 100% पूछेगा क्योंकि हर एग्जाम में यह पूछता है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न आपका देखेंगे क्या पूछा है, नकारात्मक मूल्य है हिंसा, धैर्य, सच्चाई, ईमानदारी। तो नकारात्मक मूल्य क्या है भैया, हिंसा क्या है, नकारात्मक मूल्य है। ठीक है, धैर्य, सच्चाई और ईमानदारी क्या है, सकारात्मक मूल्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा है दोस्तों, सकारात्मक मूल्य है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सकारात्मक मूल्य यहाँ पूछा था आपका, सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक मूल्य है अहिंसा, धैर्य और शांति क्या है, सभी सकारात्मक मूल्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं आपका क्या पूछा है, मूल्यों का प्रशिक्षण किया जाता है, बताइए विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में या उपरोक्त सभी। तो जो मूल्यों का प्रशिक्षण है दोस्तों यह सभी जगह किया जाता है। ठीक है, विद्यालय, परिवार और धार्मिक संस्थाओं में। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। 12 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, इंटरनेट पर सामान खरीदना कहलाता है, ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है भैया। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा है। 13 नंबर प्रश्न है, कीटनाशक दवाएं प्रकृति पर्यावरण को हानि पहुंचाती हैं। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है, मानवीय मूल्य हैं। तो मानवीय मूल्य क्या भैया, सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, ये सभी मानवीय मूल्य है। ठीक है, ये भी 100% आएगा, ये हर एग्जाम में दोहराता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या है,
मूल्यों का आधार है, तो मूल्यों का आधार सामाजिक आधार, दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे क्या पूछा है। एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, तो भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे क्या पूछा है। सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है। सादा जीवन उच्च विचार दोस्तों यह महात्मा गांधी जी का जीवन मूल्य है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे क्या पूछा है। AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, तो AQI वायु की गुणवत्ता से संबंधित होता है। 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए देखिए, इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत शानदार तरीके से आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आपसे बहुत उम्मीद है, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कम से कम एक लोग को। ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ से देखने को मिलता है। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ देखने को मिलता है, राजनीति, व्यवसाय, नौकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऊपर सभी जगह कोई ईमानदार नहीं है किसी भी क्षेत्र में। चलिए 20 नंबर प्रश्न है आपका। निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये क्या है, ये सब एप्लीकेशन है सोशल मीडिया के। और ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि सोशल मीडिया का भाग नहीं है, तो वीडियो कॉल क्या है भैया, यह आपके ये वीडियो कॉल क्या है, सोशल मीडिया का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका 20वें का। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 21 पूछा है। अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो अब्दुल कलाम के अनुसार दोस्तों शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है नैतिक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका क्या है। उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, यह किसने कहा था भैया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या है। APJ अब्दुल कलाम जाने जाते थे। APJ अब्दुल कलाम भैया मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 24 का पूछा है। सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है, अपराध को, साइबर बुलिंग को, हंसी मजाक को, बेवकूफ़ी को। तो जो सोशल मीडिया है यह साइबर बुलिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका 24 का। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 25 है। पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है। पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरण समस्याएं, पर्यावरण ज्ञान और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षाएं दी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपका क्या है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है, तो भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है रिएक्टर स्केल। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 27 है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा, तो पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाते हैं भैया। ठीक है, वनाग्नि बढ़ जाती है, यानी वनों में आग लग जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में विश्व में कहाँ भूकंप आया था, तो तुर्की में आया था। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा है दोस्तों। विच डिजीज हैपन वाइड ड्रिंक कंटेनमेंट वाटर, यानी दोस्तों दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो हैजा, पेचिस, अतिसार। ठीक है, कलरा, डेंसिटी और डायरिया, ये सभी होते हैं। 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, इसमें भी प्रश्न सही से दिखाई नहीं दे रहा है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम डिजर्ट एरिया, भारत के किस राज्य में मरुस्थल यानी मरुस्थल क्षेत्र सर्वाधिक है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान। 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं क्या पूछा है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मीन्स, यानी पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कन्वेंशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते क्या है।
प्लांट्स एंड ट्री रिलीज विद गैस, यानी दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं वो कौन से गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं क्या पूछा है। मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है, तो मिलेट्स की खेती के लिए कम उर्वरक भूमि, कम पानी और कम समय भी आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं क्या है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए अशोक का वृक्ष प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 35 का। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या है भैया। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, तो अखबार में दोस्तों लेड होता है। ठीक है, लेड होता है, पीबी जिसे बोलते हैं। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या है। घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत इंटरनेट, रंगीन टीवी, मोबाइल फ़ोन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है। वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है, वाटर पार्क में दोस्तों क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 38 का आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 39 नंबर क्या है। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग थर्मल स्टोरेज में, बिजली उत्पन्न करने में और बैटरी चार्ज करने में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है भैया आपका। 40 नंबर प्रश्न है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या है। घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम कहते हैं, तो एक्वेरियम को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 41 का। 42 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं, तो सरोवर में तेजी से जो नदी नहीं, नदी में तो बहता पानी होता है, जो तालाब होते हैं। ठीक है, तालाब हो गया आपका, पोखर हो गया, ठीक है, सरोवर हो गया, ये सब क्या है, इसमें जलकुंभियाँ जो होती हैं दोस्तों, ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, बड़े बड़े ताल होते हैं। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 43 नंबर प्रश्न क्या है। भूतलीय प्रकोप कौन सा है, यानी भूतल यानी ज़मीन पर कौन कौन से आपदाएँ आती हैं, तो ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। भूस्खलन यानी ज़मीन का खिसकना। ठीक है, पहाड़ वगैरह भी खिसक जाते हैं। चलिए लैंड स्लाइड बोलते हैं जिसे, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है लैंड स्लाइड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या है। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, ये 100% प्रश्न आता है, लगभग हर एग्जाम में पूछता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन दोस्तों यह उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, काफ़ी प्रश्न इससे पूछता है। ठीक है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होना चाहिए, क्रियाविधि आधारित होना चाहिए, मूल्य आधारित और स्मृति आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 46 नंबर क्या है। मनुष्य चेष्टा करता है तो पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, ठीक है, अपने अनुसार पर्यावरण को ढालने की कोशिश करता है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा है दोस्तों। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 48 नंबर प्रश्न क्या है। मेट्रो नगर में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, मेट्रो नगर में प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों, क्या होता है, ईंधन चलित वाहन, फ्यूल ड्राइव व्हीकल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 49 नंबर प्रश्न है। कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है, तो दोस्तों इसमें जो हिंसा है ये क्या है, आध्यात्मिक मूल्य है। ठीक है, वायलेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रबंधन एक प्रक्रिया है, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक या मानसिक, तो जो प्रबंधन होता है दोस्तों यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसे सोशल बोलते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं और भी क्लास इसके लेकर आने वाला हूं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और भी मैंने क्लास कराए हैं, वहां से और भी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।